Hello students, my name is Dr. Puneet Dubey. Welcome all of you in my YouTube channel English Club with a new video of a new topic, patriotism beyond politics and religion of a famous Indian scientist and writer of science fiction, Dr. APJ Abdul Kalam. So, concern yourself to study one by one points and important facts with analysis respectively. Now, let us start. About the author Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam के बारे में फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, आपको वन बाय वन लर्न करने हैं और नोट भी करते रहना, आगे याद करने में सुविधा रहेगी. सो लेट अस स्टार्ट. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए पायनियर इन इंडियन साइंटिस्ट प्रोग्राम एंड नेशन is indebted to his contribution for the security of the nation. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय विज्ञान कार्यक्रमों में अग्रणी थे और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनके योगदान के लिए राष्ट्र ऋणी है. Many programs of Dr. Kalam earned him the tag of Missile Man of India. The Akash missile is one of his brainchild. डॉक्टर कलाम के कई कार्यक्रमों ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब दिलाया. आकाश मिसाइल उनके दिमाग की उपज है. The world of science and India as a whole lost a great soul on 27 July 2015. विज्ञान की दुनिया और पूरे भारत ने 27 जुलाई 2015 को एक महान आत्मा को खो दिया था जिसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. नेक्स्ट पॉइंट. एज एन इंडियन एरोस्पेस scientist, he paved the way for space exploration and research program. एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त किया. नेक्स्ट पॉइंट. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, popularly known as Dr. APJ Abdul Kalam, was born in Rameswaram of Madras Presidency on 15th October 1931. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से लोकप्रिय अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में हुआ था. ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड आल्सो ए पॉलिटिशियन लीडर हु लेटर बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वे एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ भी थे जो बाद में भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने. He played an important role in the development of India's missile and nuclear weapons program. उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. A teacher by passion, Dr. Kalam breathed his in between students when he was delivering a lecture at IIM Guwahati. जुनून से शिक्षक थे वो. डॉक्टर कलाम जुनून से भी शिक्षक थे. माना जाता है कि जुनून के एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर कलाम ने IIM गुवाहाटी में व्याख्यान देते समय छात्रों के बीच अपनी बात रखी. कलाम डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल. वे कलाम ने अपनी स्कूली शिक्षा स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में की. ही वेंट टू सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली from where he graduated in physics in 1954. वे सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली गए जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक किया. He was very instrumental in the Pokhran second nuclear test after a big gap of time since Pokhran first in 1974. पोखरन फर्स्ट के बाद 1974 में लंबे अंतराल के बाद पोखरन सेकेंड द्वितीय परमाणु परीक्षण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी. कलाम बिकेम द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ इंडियाज इंडिजीनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV एट इसरो. कलाम इसरो में भारत के स्वदेशी, इंडिजीनस मीन्स स्वदेशी, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह प्रक्षेपण लॉन्च किया था उन्होंने SLV के नाम से इसरो में. His biggest achievement was SLV-3 in June 1972. He shouldered the responsibility of missile development program, which later placed India as equal to superpower of the world. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि SLV-3
थी। जून 1972 में उन्होंने मिसाइल विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली, जिसने बाद में भारत को दुनिया की महाशक्तियों के बराबर खड़ा कर दिया। ऐसे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। He received several awards, including भारत रत्न for his achievements. उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए भारत रत्न सहित कई पुरस्कार भी मिले। He rose to the position of the first citizen of India from a humble beginning. वे एक साधारण परिवार से भारत के प्रथम नागरिक के पद तक पहुँचे। He was born on 15 October 1931 at Rameswaram, a famous Hindu pilgrimage. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल रामेश्वरम में हुआ था। His father was a boat owner and imam of mosque. उनके पिता नाव के मालिक और एक मस्जिद के इमाम भी थे। His father ferried Hindu pilgrims between Rameswaram and Dhanuskodi. उनके पिता हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच नाव से ले जाते थे। कलाम वाज यंगेस्ट ऑफ 5 सिबलिंग्स। कलाम 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। ही मूव्ड टू मद्रास इन 1955 टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट मद्रास इंस्टीट्यूट of Technology and later joined DRDO as a scientist in the year 1960. वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए और बाद में 1960 में वैज्ञानिक के रूप में DRDO में शामिल हो गए थे। He says that he has been fortunate to posted such places which were full of natural beauty and Chandipur was one such place. वे कहते हैं कि उन्हें ऐसे स्थानों पर पोस्टिंग मिलना सौभाग्य की बात है जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, और चांदीपुर जैसी एक जगह है जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगती थी। द टीम ऑफ कलाम हैड बीन टेस्टिंग मिसाइल एंड एयरबोर्न वेपन सिस्टम इन श्रीहरिकोटा इन द 17 किलोमीटर इंटरिम टेस्ट रेंज। कलाम की टीम श्रीहरिकोटा में 17 किलोमीटर के अंतरिम परीक्षण रेंज में मिसाइलों और हवाई हथियार प्रणालियों का परीक्षण कर रही थी। द टीम कलाम वाज इन द मूड ऑफ सेलिब्रेशन एट 4th consecutive सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ पृथ्वी की लगातार चौथी सफल उड़ान पर कलाम की टीम जश्न के मूड में थी। पृथ्वी मिसाइल का नाम है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर गॉडेस चंडी ऑफ दुर्गा। इसका नाम देवी चंडी या दुर्गा के नाम पर रखा गया था। इट हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट बीचेस ऑफ इंडिया वेयर ही वेंट ऑन मॉर्निंग वॉक। ये भारत की सबसे बेहतरीन समुद्र तटों में से एक था जहां वे सुबह की सैर के लिए जाते थे। बट लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी, wanted a land range to test the circular probability error within 150 मीटर्स, यानी 150 मीटर। लेकिन आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला 150 मीटर के भीतर सर्कुलर प्रोबेबिलिटी एरर, यानी कि कुछ संभावित गलतियां हो या त्रुटियां हो सकती थी, उसका परीक्षण करने के लिए एक भूमि क्षेत्र चाहते थे। द टीम कलाम ओपेंड द मैप of India and found that the Wheeler Islands were suitable for this purpose. कलाम की टीम ने भारत का नक्शा खोला और पाया कि व्हीलर द्वीप इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त थे। They visited the island and had to stay overnight there. What the island was suitable for the purpose. उन्होंने द्वीप का दौरा किया और वहाँ रात भर रुकना पड़ा, लेकिन द्वीप इस उद्देश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। They wanted clearance from the government to acquire this land. वे इस भूमि को प्राप्त करने के लिए सरकार से मंजूरी चाहते थे। आफ्टर द क्लियरेंस फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर एंड नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हैड टू डू द फॉर्मेलिटीज टू प्रोवाइड द लैंड टू DRDO. रक्षा मंत्री और
अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद DRDO को भूमि प्रदान करने की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ी। Kalam himself wrote a detailed letter to Biju Patnaik, the CM of Odisha, and met him personally with Major Zen. कलाम ने खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक को एक विस्तृत पत्र लिखा और मेजर कर्नल KN सिंह के साथ व्यक्तिगत रूप से उनके से मुलाकात भी की। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, मेजर जैन का मतलब मेजर जनरल KN सिंह जो आगे दिया जाएगा। नेक्स्ट, KN सिंह बीजू पटनायक, उनको बीजू दा भी बोला जाता था, welcomed him and gave him an affectionate hug and promised that all that he requires will be this. बीजू दा ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक स्नेहपूर्ण आलिंगन किया, गले लगाया और वादा किया कि उन्हें जो भी चाहिए वह सब उन्हें मिलेगा। बीजू दा वाज ए नेशनलिस्ट लीडर। बीजू दा एक राष्ट्रवादी नेता थे। He once went to Indonesia when Indonesian President Sukarno became a father for the first time and he was not able to find a suitable name for her daughter. जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहली बार पिता बने तो वे एक बार इंडोनेशिया गए और उन्हें अपनी बेटी के लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं मिल रहा था। Bijuda helped him by suggesting the name Megawati and the baby was christened Megawati, who later became the president of Indonesia. बीजूदा ने मेगावती नाम सुझाकर उनकी मदद की और बच्ची का नाम मेगावती रखा गया जो बाद में इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। अबाउट ऐसे पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये ऐसे का नाम है, टाइटल नेम है। पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मीन्स राजनीति एवं धर्म के परे देशभक्तिवाद। देशभक्तिवाद हम भारतीयों के लिए सबसे ऊपर है, यही संदेश माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी देना चाहते थे। इस ऐसे के माध्यम से हम किसी भी जाति धर्म मजहब से संबंध रखते हों, किंतु जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश की मिट्टी से सनकर हम बड़े हुए, उसकी मिट्टी से बने पोषक तत्वों से हम पोषित हुए, उस देश की रक्षा के लिए हमारे दिलों में भक्ति भाव सर्वोपरि है। यही देशभक्ति भाव और देशभक्तिवाद की भावना से भरे हमारे देश के महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश को समर्पित कर दिया, माननीय APJ अब्दुल कलाम, जिनके अथक प्रयास का पूरी दुनिया लोहा मानती है। द एसे पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन डिस्क्राइब्स कलाम्स स्टे एट चांदीपुर, एन आइलैंड नियर बालासोर, रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ द मिसाइल देयर। निबंध राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति में बालासोर के पास चांदीपुर द्वीप पर मिसाइल के परीक्षण के सिलसिले में कलाम के ठहरने का वर्णन है। द एसे जो एसे है, Patriotism beyond politics and religion begins with the quote of Swami Vivekananda, which clearly shows that Kalam is committed to service of the human beings for their welfare. निबंध राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति स्वामी विवेकानंद के एक उद्धरण यानी कोट से शुरू होता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कलाम मानव जाति के कल्याण के लिए, उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोट क्या कहलाता है, यहाँ से स्टार्ट है, ये ऐसे भी इसी कोट से लिया गया है, इससे स्टार्ट किया गया है। आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन, मुझे मुक्ति की परवाह नहीं है। आई वुड रादर गो टू 100,000 हेल्स, मैं 1,00,000 नरकों में भी जाना पसंद करूँगा। डूइंग गुड टू अदर्स साइलेंटली, दूसरों के लिए अच्छा करके, साइलेंटली करके, लाइक द स्प्रिंग, यानी बसंत की तरह चुपचाप दूसरों का भला करना। दिस इज़ माई रिलीजन, यही मेरा धर्म है। यही स्वामी विवेकानंद के वचन हैं और यही स्वामी विवेकानंद के ही वचनों से ओतप्रोत भरे हुए थे पूरी तरह से माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वॉकिंग हैज़ बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कलाम्स लाइफ, पैदल चलना कलाम के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था। ही मेक्स इट ए पॉइंट टू वॉक 5 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह 5 किलोमीटर पैदल चलना सुनिश्चित करते थे। He was particularly attached to seeing the beauty of the sunrise and the light that precedes its arrival. उन्हें सूर्योदय की सुंदरता, उसके आगमन से पहले की रोशनी को देखने का विशेष शौक था। He liked the tune to the song that words sing to welcome the dawning of a new day on this planet.
डॉर्निंग मीन्स होता है सुबह का समय या गोधूली बेला जब सूर्य उदय होता है उससे पहले का समय होता है। उन्हें पक्षियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की धुन बहुत पसंद थी जो इस ग्रह पर एक नए दिन की शुरुआत का आगमन करते हैं। ईच टाइम ही एक्सपीरियंस्ड द फेनोमेना मीन्स प्राकृतिक गतिविधियाँ, द कूल ब्रीज, द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स एंड द अराइवल ऑफ द सन। हर बार उन्हें इस अद्भुत अनुभव को महसूस किया। उन्होंने हमेशा महसूस किया ठंडी हवा, पक्षियों का गाना और सूरज का आगमन। ही वॉज फिल्ड विद अव एट हाउ नेचर ऑफ मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, brings together all the elements that go into making this moment possible and feel thankful to God। वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि प्रकृति किस प्रकार से उन सभी तत्वों को एक साथ लाती है जो इस पल को संभव बनाते हैं और भगवान के प्रति आभार महसूस करते हैं। He had been fortunate in that his work has taken him to very many beautiful places that opened up his mind to the cosmic reality। वे भाग्यशाली थे कि उनके काम ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत जगहों पर ले गए थे जिसने उनके दिमाग को ब्रह्मांडीय वास्तविकता के लिए खोल दिया। One such was चांदीपुर in उड़ीसा। उनमें से एक उड़ीसा में चांदीपुर था। फ्रॉम कोलकाता द डिस्टेंस टू बालासोर इज अराउंड 234 मीन्स 234 किलोमीटर एंड चांदीपुर इज 16 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। कोलकाता से बालासोर की दूरी लगभग 234 किलोमीटर है और चांदीपुर शहर से 16 किलोमीटर दूर है। द नेम मीन्स द एबोर्ड ऑफ द गॉडेस चंडी और दुर्गा। नाम का अर्थ देवी चंडी या दुर्गा का निवास है। द बीच हियर इज श्योरली एमंग द फाइनेस्ट इन इंडिया। यहाँ का समुद्र तट निश्चित रूप से भारत के सबसे बेहतरीन समुद्र तटों में से एक है। एट लो टाइड द वाटर रिसेट्स 3 किलोमीटर्स एज द टाइड्स फॉलो देयर रिदमिक साइकिल। कम ज्वार के समय पानी 3 किलोमीटर पीछे चला जाता है क्योंकि ज्वार अपने लयबद्ध चक्र का अनुसरण करता है। द लोनली मीन्स सुनसान, बीच मीन्स समुद्र तट। द विस्परिंग ऑफ टैमरिस्क ट्रीज। टैमरिस्क मीन्स कुछ झाड़ियों जैसे वृक्ष होते हैं जिसे झाऊ। एंड द कूल ब्रीज क्रिएट ए फीलिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम। सुनसान समुद्र तट, झाऊ के पेड़ों की फुसफुसाहट और ठंडी हवा असाधारण शांति का एहसास कराती है। ही यूज्ड टू वॉक ऑन द बीच टू द माउथ ऑफ द रिवर स्वर्ण रेखा। वे समुद्र तट पर स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने तक पैदल चलते थे। द रिवर्स वास्ट स्प्रीड एंड द विविचिंग सीजलेस रिपल्स ऑफ इट्स वाटर वर हिप्नोटिक इन देयर इफेक्ट। नदी का विशाल विस्तार और उसके पानी की मोहक निरंतर लहरें अपने प्रभाव में सम्मोहित करने वाली थीं। इट वॉज ए फीलिंग एज क्लोज टू ब्लिस एज ही हैड एवर फेल्ट। यह एक ऐसा एहसास था जो उन्होंने कभी भी महसूस किया था। ही एंड हिज टीम स्टार्टेड टेस्ट फायरिंग देयर मिसाइल्स फ्रॉम द श्रीहरिकोटा रेंज ऑफ ISRO मीन्स इसरो वट नीडेड देयर ओन मिसाइल टेस्ट रेंज। उन्होंने और उनकी टीम ने इसरो के श्रीहरिकोटा रेंज से अपनी मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया, लेकिन उन्हें अपने स्वयं के मिसाइल परीक्षण रेंज की आवश्यकता थी। द इंटरिम टेस्ट रेंज ITR was established in 1989 as a dedicated range for launching missiles, rockets and flight test vehicles। बहुउद्देशीय त्रिशूल द इंटरिम टेस्ट रेंज ITR अंतरिम परीक्षण रेंज ITR की स्थापना 1989 में मिसाइलों, रॉकेटों और उड़ान परीक्षण वाहनों को लॉन्च करने के लिए एक समर्पित रेंज के रूप में की गई थी। ए नंबर ऑफ मिसाइल्स ऑफ डिफरेंट क्लास इंक्लूडिंग द मल्टी रोल त्रिशूल, मल्टी टारगेट कैपेबल आकाश
द एंटी टैंक नाग मिसाइल, द सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी एंड द लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अग्नि हैव बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द ITR। बहुउद्देशीय त्रिशूल, बहुलक्ष्य सक्षम आकाश, एंटी टैंक नाग मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल और लंबी दूरी के प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी अग्नि सहित विभिन्न श्रेणी की कई मिसाइलों का ITR से परीक्षण किया गया। ITR मीन्स अंतरिम परीक्षण रेंज, द इंटरिम टेस्ट रेंज। ब्रह्मोस, द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर set up to develop supersonic cruise missile has also been tested at this range। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को विकसित करने के लिए स्थापित भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस का भी इस रेंज में परीक्षण किया गया। द ITR मीन्स द इंटरिम टेस्ट रेंज has also supported a number of other missions such as testing of the multi-barrel rocket launcher Pinaka and the pilotless aircraft लक्ष्य। ITR ने कई अन्य मिशनों में जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और पायलट सहित विमान लक्ष्य के परीक्षण में भी सहायता की थी। The ITR has also been made capable for testing airborne weapons and system with the help of sophisticated instrumentation। ITR को परिष्कृत उपकरणों की मदद से हवाई हथियारों और प्रणालियों के परीक्षण के लिए भी सक्षम बनाया गया। थ्रस्ट एरिया इंक्लूड ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वेपन्स सिस्टम्स डिलीवरी बाय द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, मल्टी टारगेट वेपन सिस्टम एंड हाई एक्लेरेशन मैनुएबल मिसाइल्स। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लंबी दूरी की मिसाइलों, वायु रक्षा मिसाइलों प्रणालियों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA द्वारा वितरित हथियार प्रणालियों, बहुलक्ष्य हथियार प्रणालियों और उच्च त्वरण वाले युद्धाभ्यास मिसाइलों पर नज़र रखना आदि शामिल है। द ITR एक्सटेंड्स 17 किलोमीटर along the sea coast where a number of tracking instruments have been deployed along the flight path of the test vehicles। ITR समुद्र तट के साथ 17 किलोमीटर तक फैला हुआ है जहां परीक्षण वाहनों के उड़ान पथ पर कई ट्रैकिंग उपकरण तैनात किए गए हैं। Some of the significant test facilities at the ITR are a mobile and fixed electro-optical tracking system, mobile S-band tracking radar, fixed C-band tracking radar, fixed and mobile telemetry system, range computer photo processing system, meteorological system and range safety system। ITR में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण सुविधाएं हैं। मोबाइल और फिक्स्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल S बैंड ट्रैकिंग रडार, फिक्स्ड C बैंड ट्रैकिंग रडार, फिक्स्ड और मोबाइल टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज कंप्यूटर, फोटो प्रोसेसिंग सिस्टम, मौसम विज्ञान प्रणाली और रेंज सुरक्षा प्रणाली आदि शामिल हैं। An expert system has been developed for aiding safety decision during launch। The ITR is slowly but surely growing into a world-class range। लॉन्च के दौरान सुरक्षा निर्णयों में सहायता के लिए एक विशेषज्ञ प्रणाली विकसित की गई है। ITR धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक विश्वसनीय स्तरीय रेंज में विकसित हो रहा है। इट वॉज ए हॉट एंड ए ह्यूमिड मिडनाइट समटाइम्स इन जुलाई 1995। जुलाई 1995 में किसी समय यह गर्म और उमस भरी रात थी। दे वर गोइंग थ्रू द रिजल्ट्स ऑफ द 4th कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ पृथ्वी। पृथ्वी की लगातार चौथी सफल उड़ान के लिए परिणामों को देख रहे थे। पीपल्स फेस वर लिट अप विद सक्सेस, देयर वाज ए मूड ऑफ सेलिब्रेशन। लोगों के चेहरे सफलता से चमक रहे थे, जश्न का माहौल था। मोर देन 30 ऑफ अस, बताते हैं लगभग हम में 30 लोग, रिप्रेजेंटिंग 1200 हार्ड वर्किंग टीम मेंबर्स वर पॉन्डरिंग ओवर द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट। बताते हैं कि हम में से 3 से अधिक लोग जो
1200 मेहनती टीम के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे, इस सवाल पर विचार कर रहे थे कि आगे क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोलसा, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी, suggested that the army needed a flight test on a land range with the accuracy of impact at the final destination within 150 meters. आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला ने सुझाव दिया कि सेना को 150 मीटर के भीतर अंतिम गंतव्य पर प्रभाव की सटीकता के साथ भूमि रेंज पर उड़ान परीक्षण की आवश्यकता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, CEP इन टेक्निकल टर्म्स। इसे तकनीकी शब्दों में सर्कुलर एरर यानी गलतियां या कमी, मिस्टेक, प्रोबेबिलिटी, CEP कहा जाता है। ही ओपेंड ए जोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत का भौगोलिक मानचित्र खोला। देयर वर 5 टीनी डॉट्स एट ए डिस्टेंस 70 to 80 किलोमीटर फ्रॉम ITR। ITR से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर 5 छोटे बिंदु थे। दीज आर द व्हीलर आइलैंड्स। वे व्हीलर द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। दे कुड नॉट गो टू द राजस्थान डिजर्ट फॉर ऑब्वियस रीज़न। वे स्पष्ट कारणों से राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं जा सकते थे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर फार अवे। अंडमान और निकोबार द्वीप बहुत दूर हैं। एट 2 AM मीन्स रात के 2 बजे यानी सुबह के तड़के, वी डिसाइडेड मीन्स कलाम कहते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया दैट व्हीलर आइलैंड्स वर द राइट चॉइस फॉर द मिसाइल इम्पैक्ट टेस्ट। सुबह 2 बजे बताते हैं कि तय किया कि मिसाइल प्रभाव परीक्षण के लिए व्हीलर द्वीप सही विकल्प है। Someone proposed asking the fishermen to guide us to the islands। किसी ने मछुआरों से द्वीपों तक हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कहने का सुझाव दिया। His 2 colleagues, Saraswat and Salvan, drove to the place called धामरा। उनके 2 सहयोगी सारस्वत और सलवान धामरा नामक स्थान पर गए। From धामरा they hired a boat for the day for ₹250। धामरा से उन्होंने 250 रुपये में एक दिन के लिए नाव किराए पर ली। बाय द टाइम दे रीच द आइलैंड इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क। जब वे द्वीप पर पहुंचे तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। दे बिगन देयर सर्वे ऑफ आइलैंड विच आर अबाउट 3 किलोमीटर लॉन्ग एंड 800 मीटर्स वाइड। उन्होंने द्वीप का सर्वेक्षण किया जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा था। दे सा ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड ए बांग्लादेश फ्लैग फ्लाइंग स्टॉप ए ट्री विद हट्स नियर बाय। उन्होंने द्वीप के पूर्वी हिस्से में एक पेड़ के ऊपर बांग्लादेश का झंडा लहराते हुए देखा जिनके पास झोपड़ियां थीं। द आइलैंड वाज प्रोबेबली फ्रिक्वेंटेड बाय फिशरमैन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। संभवतः पड़ोसी देश के मछुआरे अक्सर इस द्वीप पर आते थे। The district authorities, including forest and environment officers, visited the island। वन और पर्यावरण अधिकारियों सहित जिला अधिकारियों ने द्वीप का दौरा किया। Soon after, he got the defense minister's clearance to acquire the islands। इसके तुरंत बाद उन्हें द्वीपों को अधिग्रहित करने के लिए रक्षा मंत्री की मंजूरी भी मिल गई। The formalities were gone through with the Odisha government and the forest department to transfer the land। भूमि हस्तांतरण करने के लिए उड़ीसा सरकार और वन विभाग के साथ औपचारिकताएं पूरी की गईं। He personally met the concerned senior officials to make the file move to the desk of the chief minister। उन्होंने फाइल को मुख्यमंत्री की मेज तक पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। Within 10 days, they got an appointment from the chief minister। 10 दिनों के भीतर उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल गया। He had heard a lot about Chief Minister Biju Patnaik, particularly about his days as a pilot and his friendship with President Sukarno। उन्होंने मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बारे में बहुत कुछ सुना था, खासकर पायलट के रूप में उनके दिनों और राष्ट्रपति सुकर्णो के साथ उनकी दोस्ती के बारे में भी सुना था। When I entered, बताते हैं कि जब मैंने प्रवेश किया द चीफ मिनिस्टर्स चैम्बर्स विद मेजर जनरल KN सिंह के साथ एंड सलमान, ही वेलकम्ड अस वार्मली। जब उन्होंने प्रवेश किया चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में तो जनरल KN सिंह के साथ में थे तो उनका बहुत ही स्वागत किया उन चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक ने। टू हिम
He exclaimed, "Oh, my friend Kalam, I have followed your work from the time of Dr. Sarabhai to now. Whatever you ask, I will give." उन्होंने कहा, "ओरे मेरे दोस्त कलाम, मैंने डॉक्टर साराभाई के समय से लेकर अब तक आपके काम का अनुसरण किया। आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा." एंड अगेन ही सेड, कलाम, I have given the approval you asked for for I know you will use it well. Your mission, the missile program, is very important to the country. Anything needed from Odisha will be yours. कहते हैं कि कलाम, मैंने आपकी मांगी गई स्वीकृति दे दी है। मुझे पता है कि आप अपना इसका अच्छा उपयोग करेंगे। आपका मिशन मिसाइल कार्यक्रम देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा से जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। ही सेड इन ए डिमांडिंग टोन, कलाम, you have to give me a promise and assurance to the nation the day India makes its own ICBM. I shall be stronger as an Indian. बहुत अच्छी बात कहते हैं बीजूदा। उन्होंने एक डिमांड भी रखी उनके सामने। उस लहजे में कहा, कलाम, आपको देश को एक वादा और आश्वासन देना होगा, जिस दिन भारत अपना ICBM बना लेगा, मैं एक भारतीय के रूप में और मजबूत हो जाऊंगा। Some 40 years ago, the daredevil Biju Patnaik piloted his Kalinga Airways plane into Jakarta to find Indonesia President Sukarno in the first flush of fatherhood. लगभग 40 साल पहले साहसी बीजू पटनायक ने पिता बनने के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो से मिलने के लिए कलिंगा एयरवेज के अपने विमान से जकार्ता की यात्रा की। Sukarno's wife had delivered a baby and the family was searching for a name for the newborn girl when Biju Da called on them. Sukarno explained the problem on hand to the visitor from India. Biju Patnaik cast his mind back to the clouds that had greeted the baby's arrival and suggested the Sanskriti equivalent for them. Sukarno's daughter was promptly क्रिश्चियंड मेघावती नाम रखा था। ये पहले से भी दे दिया था, ऊपर पेज में मैंने पढ़ा दिया है आपको। एंड दस द डॉटर ऑफ द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन गॉट ए हिंदू नेम। सुकर्नो की बेटी का नाम तुरंत मेघावती रखा गया और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के नेता की बेटी को हिंदू नाम मिला था। फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज ए वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन ए फाइटिंग टूल। महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनने का एक तरीका है। छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बना लेते हैं, लेकिन महान लोग कभी भी धर्म को हथियार नहीं बनाते, जबकि उनके लिए सबसे बड़ा हथियार मानवता की रक्षा करना होता है। मैनी ईयर्स लेटर, आफ्टर सेवरल पॉलिटिकल अपहेवल्स, मेघावती सुकर्नो पुत्री would become first the vice president and then the president of Indonesia. कई साल बाद, कई राजनीतिक उथल पुथल के बाद मेघावती सुकर्नो पुत्री पहले इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति बनी और फिर राष्ट्रपति बनी। कलाम expresses her displeasure about Indian status in world affairs that our country, कहते हैं कि जो हमारी कंट्री है does not get importance at international affairs in the रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स। कलाम ने विश्व मामलों में भारत की स्थिति के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की कि हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्षमताओं के अनुपात में महत्व नहीं मिलता। Then he mentions an incident of Anna University when he was teaching the students of engineering and student asked उनसे एक पूछने वाले स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर, I have recently come across Dr. Amartya Sen's statement that the nuclear weapon test conducted in May 1998 by India was ill-conceived. Dr. Amartya Sen is a great economist and a Nobel laureate who much respected for his ideas and development. उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय की एक घटना का उल्लेख किया जब वे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और उनमें से एक छात्र ने पूछा, सर, मैंने हाल ही में डॉक्टर अमर्त्य सेन का बड़ा बयान पढ़ा है कि भारत द्वारा मई 1998 में किया गया परमाणु हथियार
परीक्षण गलत तरीके से किया गया था। डॉक्टर अमर्त्य सेन एक महान अर्थशास्त्री और नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जिन्हें विकास पर उनके विचारों के लिए बहुत ही सम्मानित किया गया है। कलाम सेज दैट ही रिप्लाइड, कलाम ने उसके रिप्लाइड पर कहा, आंसर पर कहा, आई नॉलेज द ग्रेटनेस ऑफ डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये सेंटेंस मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। कलाम रिप्लाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी आस्क्ड स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आस्क्ड हिम, ये डबल हो गया है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो कलाम रिप्लाइड, आई एक्नॉलेज्ड द ग्रेटनेस ऑफ अमर्त्य सेन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडमायर हिज सजेशन सच एज दैट थ्रस्ट शुड बी गिवन टू प्राइमरी एजुकेशन। कलाम कहते हैं कि उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कह करके कि मैं आर्थिक विकास के क्षेत्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन की महानता को स्वीकार करता हूं और उनके सुझावों की प्रशंसा करता हूं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। कलाम अगेन सेड, एट द सेम टाइम इट सीम्ड टू मी, कहते हैं दैट डॉक्टर अमर्त्य सेन लुक्ड एट इंडिया फ्रॉम ए वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। कलाम ने फिर कहा, उसी समय मुझे लगा कि डॉक्टर सेन भारत को पश्चिमी दृष्टिकोण से देखते हैं। इन द यूनाइटेड नेशन, नेहरू एडवोकेटेड जीरो न्यूक्लियर वेपन फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र में नेहरू ने इंडिया के सभी देशों के लिए शून्य परमाणु हथियार की वकालत की थी। एट द प्रेजेंट देयर आर 10,000 warheads in US itself and same amount in Russia, besides several such warheads in UK, France, Pakistan and China। वर्तमान में अमेरिका में 10,000 और रूस में भी इतने भी हथियार हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान और चीन में भी ऐसे हथियार हैं। Nobody wants to reduce them. If we look into the past, Indians had to face several invasions from outside. Pakistan too has attacked 4 times. कोई भी नहीं जानता, कोई भी कम नहीं कर सकता। अगर हम अतीत पर नज़र डालें तो भारतीयों को बाहरी लोगों के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में ने भी 4 बार आक्रमण किया है। He then mentions the name of a retired admiral, Lieutenant Ramdas, who planned to protest before parliament against the nuclear test. It is the ideologists who seek to divide the nation. ये विचारक ही हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। ऐसे विचारक लोग देश को बांटना चाहते हैं। सभी लोग वकालत करते हैं बनाई नहीं जाए। संसद में भी बोल दिया जाता कि परमाणु परीक्षण पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। तो ऐसे लोग विचारक हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। इफ़ एनीवन सिंग्स वंदे मातरम ही डज नॉट बिकम ए लेस मुस्लिम। अगर कोई वंदे मातरम गाता है तो वह कम मुसलमान नहीं होता। अकॉर्डिंग टू हिम, आवर डाइवर्सिटी इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। उनके अनुसार हमारी विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। द डेवलप्ड इंडिया विल नॉट बी इंडिया ऑफ सिटीज़ बट ऑफ प्लेस। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। द स्टेटमेंट इज राइट फॉर इंडियंस। द डेवलप्ड इंडिया विल नॉट बी इंडिया ऑफ सिटीज़ बट ऑफ प्लेसेस। क्या बोले हैं? विकसित भारत शहरों का नहीं है। भारत जो है विकसित शहरों का नहीं है, विकसित भारत शहरों का नहीं, बल्कि गांवों का भारत है, गांवों का भारत है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।